नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, स्कूलों में जल्द होगी 550 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति। जी, हिमाचल में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अप्रैल के पहले महीने में स्कूलों में 550 प्रवक्ता स्कूल यानी कि पीजीटी की नियुक्ति होगी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विधायक रीना कश्यप के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीजीटी के 700 पदों को भरने की प्रक्रिया चली हुई है। इससे पहले पीजीटी हिंदी व फिजिक्स को नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नियुक्ति में पहले प्राथमिकता दूर दराज व ऐसे स्कूल जहां पर पद खाली है वहां को दी जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र 2 दिन में, लोकसभा गारंटी अधिनियम में बदलाव, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसभा गारंटी अधिनियम में बदलाव किया गया। वह प्रदेश सरकार ने गारंटी अधिनियम में किए गए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। वह शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए। वह प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु रोदाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील पदाधिकारी, द्वितीय अपील पदाधिकारी और नियत समय सीमाओं को तय किया गया, जिसमें जन्म का रजिस्ट्रीकरण, मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, विवाह का रजिस्ट्रीकरण, जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की प्रति की सवाई के लिए 2 दिन का समय तय किया गया। इसके अलावा पानी के कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, नई प्लानिंग की अनुमति के लिए 30 दिन का समय तय किया है। हिमाचल में 1 महीने में करुणामूलक रोजगार नीति लाएगी सरकार, आउटसोर्स नीति में भी होगा बदलाव। हिमाचल में करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार 1 महीने में करुणामूलक रोजगार नीति लाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में बजट अनुमानों पर चर्चा के उत्तर के दौरान ऐलान किया है। विधानसभा से आउटसोर्स के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है। वह प्रदेश सरकार अब आउटसोर्स की नीति में भी बदलाव करने जा रही है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट अनुमान की चर्चा के उत्तर देने के दौरान किया है, ताकि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो सके। वह प्रदेश में वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या करीब 40,000 है। हिमाचल में बेरोजगारों का आंकड़ा 6,32,000 के पार, बेरोजगारी दर पहुंची 5.4%। भाजपा विधायक ने उठाई सवाल। हिमाचल प्रदेश में साल दर साल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 6 लाख के पार कर चुका है। वह शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल में बेरोजगारों के आंकड़े को लेकर भरमौर से भाजपा जनक राज विधायक ने सवाल पूछा। साथ ही सदन में बेरोजगारों का आंकड़ा रखा। सदन में जानकारी रखी गई कि प्रदेश में सभी जिलों के बेरोजगारों को मिलाकर कुल 6,32,505 युवा बेरोजगार हैं। हिमाचल में बेरोजगार की दर वर्ष 2021 से 22 में 4% थी। 2022 से 23 में यह बढ़कर 4.4% हो गई और वर्ष 2023-24 में 5.5% हो गई, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 1,78,294 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 38,510 और सामान्य वर्ग के 3,25,787 युवा बेरोजगार हैं। हिमाचल में 3 पुश्तों से वन भूमि पर कब्जा होगा नियमित, 50 बीघा तक जमीन का मिलेगा मालिकाना हक। हिमाचल में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पुश्तों तक के कब्जे को नियमित करने जा रही है। इसके तहत दावेदारों के वन भूमि पर 50 बीघा तक कब्जे को नियमित किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती बोले, तबादले करवाने को पैसा लेने वाली यह बीबी कौन है। जो बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा कि ईमानदार अफसरों को बढ़ावा देना चाहिए। जब राजनेताओं का अफसरों से गठजोड़ हो जाता है तभी विमल नेगी जैसी घटनाएं होती है। ईमानदार अधिकारी आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो तबादले मंजूर कर रहे हैं, मंत्री धनराम शांडिल उन निर्देशों को लागू करवा रहे हैं। वह फिर तबादले करवाने को पैसा लेने वाली यह बीबी कौन है। वह सती ने कहा कि संदिग्ध अधिकारियों के गांवों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेखुवेला और गुजरात में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र में 100 करोड़ रुपए के अंतर की भी जांच होनी चाहिए। हिमाचल में 4 नई रेल लाइनों पर 6225 करोड़ खर्च, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ रुपये लागत वाली कुल 255 किलोमीटर लंबाई की 4 नई रेल लाइनों में से 61 किलोमीटर को कमीशन कर दिया गया। वह मार्च 2025 तक इन पर 6225 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
ठियोग में पकड़ा नकली ड्रग इंस्पेक्टर, कई दुकानों में की चेकिंग, पैसे ऐंठे, ऐसे हुआ खुलासा। जो ऊपरी शिमला के ठियोग में नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर दुकानों में चेकिंग के नाम पर घूस लेने का मामला सामने आया है। मैं शुक्रवार दोपहर के समय अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर बताने वाला व्यक्ति 0 पॉइंट प्रेम घाट में चल रहे एक निजी कैफे में चेकिंग के लिए पहुंचा। उस शख्स ने बताया कि वह एक सरकारी कर्मचारी है और चेकिंग के लिए यहां आया है। उस शख्स ने दबंग अंदाज में चेकिंग के दौरान कैफे संचालक से कागजों की अनियमितता की एवज में 5,000 रुपए का चालान करने की बात कही। SPCID ने लिखा, पुलिस में भी है परेशान करने वाला बड़ा अधिकारी, पोस्ट हुई वायरल। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के बाद अब एक पुलिस अधीक्षक CID की ओर से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से हड़कंप मच गया। मैं SPCID भूपेंद्र नेगी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, हिमाचल पुलिस में भी एक ऐसा बहुत बड़ा अधिकारी है जिसने बहुत अधिकारियों को परेशान कर रखा है। मैं कभी कहीं कोई अब सरकारी विभाग में अफसरों की प्रताड़ना को लेकर हिमाचल पुलिस के SP की ओर से उठाए गए सवालों की यह पोस्ट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। लोग उनकी पोस्ट को खूब शेयर कर रहे हैं, साथ ही इनके समर्थन में खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। ऊना में जिला श्रम अधिकारी ने मांगी 10,000 रुपये रिश्वत, तिरंगे हाथों गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऊना में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विजिलेंस ने जिला श्रम अधिकारी रणवीर सिंह ढाडवालिया को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के एक लेबर ठेकेदार की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता रजत कुमार टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में एक लेबर ठेकेदार है। विमल नेगी मौत मामले में CBI जांच के लिए राजभवन पहुंची भाजपा, FIR में मीना नाम भी दर्ज करने की मांग। जब भाजपा ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की CBI से जांच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे विधायकों ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि एक IAS अधिकारी को दूसरे IAS अधिकारी की जांच सौंपी गई है। मैं FIR में कॉर्पोरेशन के MD के पद की जगह अधिकारी का नाम लिखा जाना चाहिए। मैं अब तो MD बदल गया है तो केस तो पद के खिलाफ बनाए, जो कि गलत है। भाजपा ने पुलिस FIR में पूर्व MD हरिकेश मीना का नाम भी दर्ज किए जाने की मांग उठाई है। हिमाचल के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि DGRE ने कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाके में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। उधर बर्फबारी से लाहौल घाटी और कुल्लू में करीब 99 सड़कें अभी भी ठप हैं। इन दोनों जिलों में मौसम साफ होने के बाद भी दुश्वारियां बरकरार हैं। वहीं राज्य में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। धौला कुआं में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चीटे के मामले में 84 वर्षीय महिला को 4 माह बाद मिला जमानत। बालूगंज थाने में दर्ज किया गया था मामला। NDPS एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के मामले में एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। मैं बता दें कि 84 वर्षीय आरोपी सुमन निवासी डाउनडेल की रहने वाली है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। सुमन 4 महीने से न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद है। अब अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे 1 लाख रुपये में जमानत मिल गई है। 5 नवंबर 2024 को पुलिस टीम ने सोगी बैरियर में नाका लगाया था। HRTC बस में सीट नंबर 11 पर बैठी सुमन से जांच के दौरान पुलिस ने 8 kg 33 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुमन को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद बालूगंज थाना पुलिस ने NDPS का मामला दर्ज किया था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय की संतुष्टि के लिए निजी मुचलके और समान राशि के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। भाजपा सरकार में खुले संस्थानों को बंद करने पर सदन में हंगामा, मुकेश जयराम में नोकझोंक। जब भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद करने के मामले में शुक्रवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान संस्थानों को बंद करने का मामला उठाया। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने विदाई बेला में संस्थान खोले। जयराम ने दोबारा सत्ता में आने के लिए बिना सोचे समझे, बिना बजट और स्टाफ के संस्थान खोलने की अधिसूचनाएं जारी कर दी। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर आई अपडेट, जाने कब तक घोषित हो सकता है रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम निकालने की योजना पर चंबा के एक सेंटर की गलती भारी पड़ी है। बोर्ड प्रबंधन की 18 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की बनाई गई योजना अब मई माह के पहले सप्ताह तक खिसक गई है, जबकि बोर्ड प्रबंधन ने उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक ID लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लाहौल, स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश भर में
4 मार्च से शुरू हुई थी। परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 18 अप्रैल तक 12वीं कक्षा का परिणाम निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला चंबा के एक सेंटर की गलती का खमियाजा अब विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा बोर्ड अब 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह तक ही निकाल पाएगा। मई में परीक्षा परिणाम को निकालने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक आईडी यानी कि FR लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य CCTV कैमरों की निगरानी में किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग न हो सके। लोकल दूध का सैंपल फेल, कैल्शियम के बजाय पाया गया यूरिया, सेहत के लिए है काफी खतरनाक। जिला मुख्यालय में लोकल दूध का सैंपल फेल हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मोबाइल वैन में सैंपल की जांच की गई तो दूध में कैल्शियम की जगह बेहद अधिक यूरिया तत्व पाए गए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। जिले में पहली दफा लोकल दूध के सैंपल में यूरिया तत्व पाए जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि संभावना यह जताई जा रही है कि यूरिया के यह तत्व मिलावट नहीं बल्कि चारे के जरिए गाय के दूध में पहुंचे। दूध के सैंपल की जांच दो दिन पूर्व मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब यानी कि MFTL में मिल्को स्क्रीन उपकरण के माध्यम से की गई। दूध का सैंपल एक व्यक्ति की ओर से लाया गया था ताकि दूध की गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जा सके, लेकिन जांच के दौरान दूध में अधिक मात्रा में यूरिया निकला है। इस सुरंग से हिमाचल की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई राह। हिमाचल प्रदेश शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर खड़ा पत्थर टनल के निर्माण की मांग को मजबूती से उठाया। श्री कश्यप ने कहा कि यह सुरंग न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि सेब उत्पादकों, पर्यटन और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि खड़ा पत्थर सुरंग जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के लाखों किसानों और बागवानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क मार्ग कठिन भूभाग, भारी बर्फबारी और तीव्र मोड़ों के कारण अत्यधिक जोखिम भरा है। यदि इस सुरंग का निर्माण किया जाता है तो यात्रा समय 40% तक कम होगा, जिससे सेब व अन्य बागवानी उत्पादों को समय पर बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही यह सुरंग पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। शिमला आएंगी प्रियंका गांधी, रविवार तक रुकेंगी मसोबरा। जब प्रियंका गांधी शुक्रवार तक शिमला पहुंची, उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। दौरे को लेकर शिमला के छराबड़ा में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए थे। प्रियंका गांधी दिल्ली चंडीगढ़ तक हवाई एयर से आई, उसके बाद चंडीगढ़ से शिमला तक सड़क मार्ग से होते हुए शाम तक शिमला पहुंची। गोताखोरों ने पीन पार्वती से ढूंढ निकाले डूबे ITI छात्रों के शव। जिला कुल्लू की सेंज घाटी में बहने वाली पीन पार्वती नदी में नहाते समय डूबे ITI के दोनों छात्रों के शव बरामद हुआ है। गोताखोरों ने शवों को ढूंढ निकाला। हालांकि घटना बीते गुरुवार दोपहर 1 बजे की है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी शव बरामद नहीं हुए थे। ऐसे में प्रशासन ने गोताखोरों की मदद ली और आज सुबह 7 बजे दोनों शवों को गोताखोरों ने नदी के बीच से ढूंढ निकाला। वहीं अग्निशमन चौकी लारजी की टीम भी सर्च अभियान डटी रही। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बंजार अस्पताल भेजा गया। बता दें कि लारजी में बिजली विभाग के पावर हाउस के नजदीक ITI थलोट के छात्र पीन पार्वती नदी में नहाने उतरे थे और अचानक नदी में डूब गए थे। HRTC बस पर हमले के आरोपी गिरफ्तार, खरड़ में किया था अटैक। चंडीगढ़ हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली HRTC बस पर बीते मंगलवार शाम को हमला करने वाले आरोपियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि HRTC बस 6:15 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। यात्रा के दौरान खरड़ के पास अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी डंडों से बस पर हमला किया और विंड स्क्रीन तथा कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। बता दें कि इस अप्रत्याशित हमले से बस में सवार यात्री, चालक और परिचालक भयभीत हो गए। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और सभी यात्री एवं चालक दल सुरक्षित है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय शिमला के उच्च अधिकारियों ने पंजाब के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था से मामले को सुलझाने के लिए वार्ता की, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल पथ परिवहन निगम की हमीरपुर यूनिट की बस पर पंजाब के मोहाली के पास खरड़ में हुई तोड़फोड़ के मामले में FIR दर्ज की गई। मामले की जांच SAS नगर पुलिस मोहाली द्वारा सक्रियता से की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि हमलावरों ने अपनी कार के नंबर प्लेट पर कागज लगाकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया, जिससे उनकी शिनाख्त करना कठिन हो गया। सीएम सुक्खू बोले बिना समय सीमा के दिए बिजली प्रोजेक्ट लेंगे वापस। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नदियों के जल के पर्याप्त दोहन से जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में नवीनीकरणीय ऊर्जा दोहन का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। प्रदेश के पास पानी ही एक मुख्य संसाधन है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम पीछे रह गए।
विश्व में जल संसाधनों के दोहन का लाइसेंस सामान्यतः 35 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है, लेकिन शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना समय सीमा दे दिया गया। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसी सभी परियोजनाओं को हिमाचल सरकार वापस लेगी और इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। मैं सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस विषय पर हमारी तरह संघर्ष न करना पड़े। नेगी मौत मामले पर भाजपा का वॉकआउट, बीजेपी विधायकों का कार्य स्थगन प्रस्ताव स्पीकर ने किया खारिज। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायकों ने कार्य स्थगन नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार ने पिछले कल ही इस बारे में जरूरी कार्रवाई कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को सीबीआई से जांच करवाने में क्या दिक्कत है। सरकार ने डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन एमडी को छोड़ दिया। वह भाजपा विधायक रणदीप शर्मा ने भी एफआईआर में एमडी का नाम नहीं लिखे जाने पर सवाल उठाए। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब पहले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया है और फिर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी अपनी बात रखी। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले को राजनीतिक रंग देना चाह रही है। वह भाजपा नेताओं ने कहा कि 4 मंत्रियों को राहत को इसलिए भेजा गया था ताकि परिजनों पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि यह घटना संवेदनशील है और यदि एफआईआर में एमडी का नाम नहीं है तो विधानसभा इसका संज्ञान लेगी। मैं सभी सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भाजपा के लोगों को हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की आदत है। होशियारपुर को दूसरे दिन भी नहीं चली बसें, बसों में तोड़फोड़, पोस्टर चिपकाने की घटना के बाद सुविधा बंद। जब पंजाब के होशियारपुर के लिए जो बस रूट एचआरटीसी ने गत बुधवार बंद कर दिए थे, उनको गुरुवार को भी बहाल नहीं किया गया है। मैं स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने पर ही इन रूटों को चलाया जाएगा। इसे लेकर देर शाम तक कोई निर्णय नहीं हो पाया था। वह पथ परिवहन निगम की बस की तोड़फोड़ व पोस्टर चिपकाने की घटना के बाद निगम प्रबंधन ने गुरुवार को दूसरे दिन भी 10 रूटों पर अपनी सेवाओं को बंद रखा। माना जा रहा है कि शुक्रवार तक इस पर कोई निर्णय एचआरटीसी प्रबंधन लेगा। निगम के एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल का कहना है कि स्थिति सामान्य है और जल्द ही सभी रूट बहाल हो जाएंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की है। निगम ने अपने 6 अधिकारियों को पंजाब में तैनात किया था, उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मोदी सरकार से मांगा हिमाचल का हक, कहा जाने पूरी जानकारी। राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी रजनी पाटिल ने केंद्र की मोदी सरकार से हिमाचल का हक मांगा है। उन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रजनी पाटिल ने गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भयंकर त्रासदी हुई, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों करोड़ों के आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई के लिए हिमाचल के साथ भेदभाव किया। रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मानसून से हुई त्रासदी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की मांग की थी, लेकिन इसके एवज में मात्र 400 करोड़ जारी किया गया, जो सरेआम हिमाचल के साथ भेदभाव है। 31 मार्च को स्कूलों में होगा छात्र शिक्षक संवाद, रिजल्ट के बाद रहेगी इतने दिन की ब्रेक। राज्य के सरकारी स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए छात्र शिक्षक संवाद करवाया जाएगा। समर क्लोजिंग स्कूलों में इस दिन छात्रों का फाइनल परीक्षा परिणाम भी जारी होगा, जो कि अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। छात्रों का रिपोर्ट कार्ड भी शिक्षक अभिभावकों के साथ साझा करेंगे। इस दिन छात्रों के पूरे साल के परफॉर्मेंस को भी शिक्षक बताएंगे। वहीं अभिभावक ये भी जान सकेंगे कि किन विषयों में उनके बच्चों को रेमेडियल कक्षाओं की जरूरत है। कार्यक्रम के बाद स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक इसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजेंगे। मैं इसमें बताना होगा कि कितने शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनके क्या सुझाव है। मैं गौर रहे कि कोरोना काल में स्कूल बंद थे और पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन करवाई गई थी। उस वक्त विभाग ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम शुरू किया था। धर्मशाला की दीवारों पर दिखेगी हिमाचल की सुंदर झलक, प्रशासन ने शुरू की अनोखी पहल। धर्मशाला शहर को सुंदर और कलात्मक बनाने के लिए वीरवार को सामुदायिक भवन में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने री इमेजिन धर्मशाला द आर्ट कैंपेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर नीनू शर्मा, उप महापौर तेजिंदर कौर, नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर जफर इकबाल, ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र कटोच, नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
जमीन की खरीद फरोख्त में हेराफेरी पर 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जे पर्यटन नगरी डलहौजी में जमीन की खरीद फरोख्त में हेराफेरी का मामला सामने आया है। विजिलेंस ने जांच के बाद 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने 2.24 हेक्टेयर जमीन की खरीद के दौरान हेराफेरी की है। बाद में राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर इस जमीन को 6.20 हेक्टेयर में बदल दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को स्टांप ड्यूटी में नुकसान हुआ है। 23 मार्च को इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली। जी हां, विद्युत उपमंडल बंजार के तहत 33 केवी बाहू फीडर की मरम्मत और रखरखाव के चलते 23 मार्च को बाहू, खाबल, कोकी, पनुला, पेड़चा, टील, अलवा, पाटन, सराज, लठी परिव, भूमिया आदि क्षेत्रों में 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं 11 केवी बाली चौकी फीडर की आवश्यक मरम्मत के चलते 23 मार्च को बाली चौकी फीडर के तहत सराई, तारगाली, मंगलोर, घरटगाड़, देवउठा, चनौन, थनीचेड़, गलून, बछेत, काडा हिल, जबाली, लायड़ा व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विदेशी जेलों में बंद है 10,000 से ज्यादा भारतीय, 49 को मिली मौत की सजा। सरकार ने सामने रखे आंकड़े। केंद्र सरकार ने संसद में विदेशों में बंद भारतीयों के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, वर्तमान में 10,000 से अधिक भारतीय विभिन्न विदेशी जेलों में बंद हैं और उनमें से 49 को मौत की सजा सुनाई गई है। अवैध रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक। बिना रजिस्टर 40,000 रिक्शों के लिए आने वाले हैं नए नियम। लागू होगा रेटिंग सिस्टम। जिस शहरों और गांव में परिवहन की सुविधाओं के साथ मुसीबत भी बने, ई रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 साल में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। वह उनमें दिल्ली में 1.5 लाख पंजीकृत ई रिक्शा है। बता दें कि एक अनुमान है कि सड़कों पर जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनमें 40% ई रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवतः 40,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।